आप जानते हैं कि आरएसएस ने कई सालों तक तिरंगा नहीं फहराया था। क्यों नहीं फहराया था ये तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को ही पता होगा। इसलिए मोहन भागवत से एक युवक ने ये तीखा सवाल पूछा। उस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं इस खबर में। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत नागपुर के श्री अग्रसेन छात्रावास के बच्चों से बात कर रहे थे। इसी में एक छात्र ने उनसे पूछ लिया कि आरएसएस ने 1950 से 2000 तक अपने मुख्यालय में राष्ट्रध्वज क्यों नहीं फहराया। इस सवाल पर उन्होंने कहा, ये प्रश्न लोगों को हमसे नहीं करना चाहिए। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम जहां भी होते हैं राष्ट्रध्वज फहराते हैं। नागपुर में महाल और रेशमी बाग हमारे दोनों ही परिसरों में ध्वजारोहण होता है। जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्रध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे, लड़ने के लिए, प्राण देने के लिए। इस पर उन्होंने एक कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा, ये तय हुआ कि आजाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा, कांग्रेस का झंडा भी तिरंगे के रंग का होगा। उस समय कांग्रेस ही एक बड़ी संस्था थी। 1933 में जलगांव के पास कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हुआ। पहली बार 80 फीट के ऊंचे खंबे पर जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहरा रहे थे, लेकिन वो बीच में ही लटक गया। ये देखकर एक जवान दौड़कर आया और खंबे पर 40 फीट चढ़कर झंडे को ठीक किया। इसके बाद झंडा फहराया गया। जब जवान नीचे उतरा तो सबने उसकी जय जयकार की। नेहरू ने भी उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने जवान से कहा कि कल अधिवेशन में आओ, सार्वजनिक रूप से तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि वो जवान संघ की शाखा में जाता है। इस पर जवान को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, संघ प्रमुख ने तिरंगे के सम्मान में जान देने की बात कही। उन्होंने बताया, आरएसएस के संस्थापक हेडगोवर को भी इस बारे में पता चला। उन्होंने उस जवान को बुलाकर पीतल का लोटा लेकर सम्मान किया। उस जवान का नाम किशन सिंह राजपूत था। 7 साल पहले उनका निधन हो गया। आरएसएस तिरंगे के सम्मान में जान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जहां भी होते हैं वहीं तिरंगा फहराते हैं। पहली बार झंडा फहराने में दिक्कत आई थी, तब से ही स्वयंसेवक संघ तिरंगे के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मोहन भागवत ने तीखे सवालों का जो जवाब दिया है, उस पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।